हिंदुस्तानी सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन में दुनिया में पहले नंबर पर है। हिंदुस्तानी सिनेमा हर साल तकरीबन 1000 फीचर फिल्मों के साथ साथ दस्तावेजी फिल्में भी तैयार करता है, जिसकी रोज़ाना तकरीबन 50 लाख नाजरीन होते हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा ने हालिया बरसों में बहुत ज़्यादा तोसी देखी है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी फिल्मों के लिए पैरोकारों का एक वसी तबका हासिल किया है, ख़ास तौर पर अरब दुनिया में। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरब दुनिया खुसूसन मगरिब में हिंदुस्तानी सिनेमा की मकबूलियत की कहानी पुरानी है। ये 1940 की दिहाई के आखिर और 1950 की दिहाई के अवाविल में माबाद नौआबादियात और नौआबादियात के आगाज़ से मुताल्लिक है। हिंदुस्तानी सिनेमा को अरब दुनिया में मराकश के एक शहर तांगीर के ज़रिए जाना जाता था, जिसे आबनाई शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अरब के आखिरी हिस्से में वाक़ है। हिंदुस्तानी सिनेमा मराकश और वहाँ से हिंदुस्तानी तिजारती बरादरी के ज़रिए पूरी अरब दुनिया में दाखिल हुआ, जो नौ आबदियाती दौर से मराकश के शहरों में आबाद है। ये तिजारती बरादरी दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी नौ आबदियाती हुकूमत की तरफ से तांगीर शहर में सियासी जबर के बढ़ने की वजह से हिंदुस्तान से हिजरत कर गई थी, जो 1923 से कस्टम ड्यूटी से पाक एक बैनुल अक़वामी जोन बन गया था और इसे तबादले और तिजारत की आज़ादी हासिल थी। इसके ताजिरों में मोती चंद्र मानी, जो कपड़े का एक ताजिर था, जो कभी कभार मुंबई से हिंदी फिल्में बरामद करता था और उन्हें मराकश में तकसीम करता था। हिंदुस्तानी फिल्में सबसे पहले हिंदुस्तानी कम्युनिटी के दरमियान महदूद बुनियादों पर सिनेमा घरों में दिखाई जाती थीं, लेकिन वो मराकश के कुछ सामीन में मकबूल होना शुरू हुई और तेज़ी से मगरिब और फिर मशरक़ अरब दुनिया में जैसे तेनवेज़, अलजायर, मिस्र में मकबूलियत हासिल की। वक्त के साथ साथ मवासलात और ज़राए अबलाग की तरक्की के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा की मकबूलियत में इजाफा हुआ और इसका ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, चाहे वो सिनेमा की नुमाइश, टेलीविज़न नशरियात या डिजिटल नशरियात प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑनलाइन दस्तयाब हो। हिंदुस्तानी सिनेमा को अरब नाजरीन के लिए मकबूल और काबिल कबूल बनाने का ज़्यादातर सेहरा उसके अरबी में डबिंग को जाता है। डबिंग फिल्मों को मकबूल और नाजरीन के लिए काबिल कबूल बनाने में अहम किरदार अदा करती है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जो फ़िल्म की असल ज़बान नहीं बोलते हैं। डबिंग नाजरीन की ज़बान की रुकावटों पर काबू पाकर फ़िल्म की कहानी के करीब होने के काबिल बनाती है और फ़िल्म को नाजरीन के मकामी सकाफ़त और बोली के मुताबिक ढालने के काबिल बनाती है। मगरबी अरब दुनिया में डबर से दो नाम ख़ास तौर पर नुमाया हैं, इब्राहिम अल-सही और मोहम्मद अल-हुसैनी। इब्राहिम अल-सही को हिंदुस्तानी फिल्मों को अरबी में डब करने के साथ साथ मराकश सिनेमा का अलंबरदार भी समझा जाता है। उन्हें हिंदुस्तानी और दीगर फिल्मों को अरबी में डब करने का तजर्बा शुरू करने वाला पहला समझा जाता है और उन्होंने 1940 की दिहाई से शुरू होने वाली बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और इतालवी फिल्मों को मगरिब की बोलचाल में डब किया। उसने मराकश की फिल्म साजी में भी उन्होंने मराकश की फिल्म साजी में भी तजर्बा किया। उन्हें 148 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्मों को अरबी ज़बान में डब करने का सेहरा दिया गया, जिनमें से कुछ ने अरब दुनिया में आइकन का दर्जा हासिल किया, जैसे कि दी बेडोइन मनकाला, जहन्नुम का जादूगर और साकी, कोहिनूर, जहन्नुम से फरार, मजदूरों का रास्ता और दीगर फिल्में जिनमें इंसानी हमदर्दी के मायने और तालीमी और समाजी पैगामात हैं, जिन्होंने एतमाद बहाल करके कौमी यकजहती की तामीर में किरदार अदा किया। इब्राहिम अल-सही खुद हिंदी ज़बान नहीं जानते थे, लेकिन उसकी डबिंग में उन्होंने टेप पर लिखी फिल्म का तर्जुमा इस्तेमाल किया और शायद मराकश में हिंदुस्तानी कम्युनिटी का कोई हिंदुस्तानी उसकी डबिंग में उनकी मदद करे। शायकीन को कहानी के करीब लाने और फिल्म को देखने वालों की मकामी सकाफत और बोली के मुताबिक ढालने के लिए वो हिंदी फिल्मों को मकामी ज़बान में डब करते और फिल्म के टाइटल्स को मकामी ज़ौक़ के मुताबिक ढालते, ताकि उन्हें सिनेमा के नाज़रीन से आम पज़ीराई मिल सके। दूसरी जानिब मौजूदा मुतरज्जिम मोहम्मद अल-हुसैनी का ताल्लुक हिंदुस्तानी फिल्मों के तीसरे मरहले से है। वो हिंदी ज़बान जानते हैं क्योंकि वो उर्दू और हिंदी दोनों बोली और तहरीरी दोनों में रवानी रखते हैं। उन्होंने कुछ हिंदुस्तानी फिल्मों को डब किया और उनमें से बहुत सी का तर्जुमा रमेश मालवानी के साथ किया, जो मराकश में हिंदुस्तानी फिल्मों के मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अरब दुनिया में सिनेमा फिल्मों ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी फिल्मों को तकसीम करते हैं।
उनकी मशहूर तराजुम में से हैं बागबान, गुनाह, तेरे नाम, रिश्ता, दिल की गहराइयों से, शेर दिल और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और ख्याल। मोहम्मद अल हुसैनी को एक पेशावर डबर और मुतरज्जिम समझा जाता है और उनका तर्जुमा और डबिंग के जरिए हिंदुस्तानी फिल्मों को अरबी बोलने वाले नाजरीन में मकबूल और महबूब बनाने में अहम किरदार है। हिंदुस्तानी फिल्में अपनी तरक्की के तमाम मराहिल में अरब दुनिया में बेहद मकबूल रही हैं, जिनमें अफसानवी और अफसानवी फिल्मों से शुरू होकर दही जिंदगी की अक्कासी होती है और कौम की तामीर के लिए उसकी रोजमर्रा की जद्दोजहद, समाजी हकीकत पसंदाना फिल्मों से गुजर कर इन फिल्मों के लिए तमाम रास्ते जो ख्वाब देखने और उसे हासिल करने के लिए कोशा है। अपने इक़्तिदार की वजह से इसकी जमालियाती, सकाफती, सियासी, इसकी हिदायतकारी के मायार, अच्छी मौसीकी और कारकर्दगी और ख़ास तौर पर इसके रक़्स से मुमताज़ है।